मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9:28 हो रहे हैं। बैंक निफ्टी ने गैप दिया हुआ है 500 प्लस पॉइंट का, और उसके बाद ये लगभग 800, अभी 800 प्लस पॉइंट मार्केट ने मोमेंटम कर चुका है। टोटल 500 पॉइंट का गैप अप था, 250-300 पॉइंट ऊपर चल चुका है। और निफ्टी भी देखो, प्लान तो हमारा कॉल साइड का है, लेकिन कॉल साइड से पहले मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि एक पुट साइड का ट्रेड तो मिलना चाहिए था, क्योंकि कल मार्केट ने यहाँ पे कुछ ड्रामेबाजी करी है, तो ऐसा संभव है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो पुट साइड का एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा। हालांकि काम तो कॉल में करना है, लेकिन मुझे पता है कि पुट में ज्यादा पैसा बनेगा, कॉल से ज्यादा पैसा जो है ना वो पुट साइड में बनेगा। तो मैंने यहाँ पे केवल 2 ही स्ट्राइक प्राइस लगाई है। एक तो मैंने 50,500 का पुट लगाया हुआ है। तो पहले तो पुट की पोजीशन को यहाँ पे क्या करेंगे, बनाते हैं। तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा, 50,800 की पुट लगा लेता हूँ अब, क्योंकि 500 के ऊपर तो मार्केट निकल चुका है। तो यहाँ पे मैंने पुट लगा लिया। देखो, पुट केवल पुट में ही और कॉल में। कॉल तो नीचे आएगा मार्केट, तो अपने को काम करना है। मुझे पता है कॉल यहाँ तक तो आने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको फ्लैट के हिसाब से कंसीडर किया हुआ था। अब 50,800 की पुट है, तो मैं ये बार लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार पुट के अंदर पैसा तो मिलेगा। अब ये कहाँ पे मिलेगा वो एक समझने वाली बात है, कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। अब 800 का नंबर है, डायरेक्टली 800 का नंबर लेके तो मार्केट को नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि 800 का नंबर लेके अगर गिरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस जगह पे बाइंग कैंडल छोड़ा हुआ है मार्केट ने, 150 पॉइंट अभी ऊपर गया हुआ है। निफ्टी के पास एक कैंडल बनी हुई है अच्छी खासी, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि ये वाला कैंडल मार्केट को नीचे लेके आएगा। तो एक कैंडल निफ्टी में तो अपने को मिल रही है कि ये कैंडल मार्केट को नीचे लेके आ सकती है। अब ऐसे में बैंक निफ्टी ने डे हाई का ब्रेकआउट किया हुआ है, निफ्टी डे हाई के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि पहले कैंडल के अंदर। काम तो हमें कॉल साइड में करना है, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बैठे रहते, सपोज यहाँ कहीं पे हमने एंट्री लिया होता, तो अपने को प्रीमियम तो अच्छे खासे मिल चुके होते, यानी कि प्रॉफिट वगैरह में तो अच्छे खासे आ चुके होते। लेकिन पुट साइड में काम मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो व्यू मेरा कॉल साइड का है, लेकिन आप बात कर रहे हो सर कॉल पुट साइड की, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, गैप अप दिखा रहा भाई। तो अब यहाँ पे 50,800 की पुट में हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, 840 842 के आसपास चल रहा है। सबसे पहले पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि 50,800 का नंबर तो ऊपर है ही, तो ये इसका ब्रेकआउट वगैरह भी दिखा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ पुट में पैसा बनेगा इस जगह। चलो पहले एक बार एंट्री बना ही लेते हैं। ठीक है, 830। अब 830 पे जो मैंने एंट्री बनाया हुआ है पुट का, इसमें मैंने क्या सोच के बनाया हुआ, देखो या तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस डायरेक्टली लेके जाना पड़े, क्योंकि काम हमें कॉल साइड में करना है और हम पोजीशन बना रहे हैं पुट में। वो क्यों बना रहे हैं वो ना अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर पाऊंगा, 90-95 रुपये तो मुझे इसके अंदर मिल ही जाने चाहिए। ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो मार्केट का व्यू कॉल साइड में है। मार्केट 500 पॉइंट का गैप पहले दे चुका है, चलो 830 पे लिए 840 के आसपास आ चुका है, तो अभी आगे हम प्रॉफिट के अंदर हमने यहाँ कहीं पे सेल किया हुआ है ना। और मैं आपको पूरा चार्ट एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि देखिए मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड क्यों लिया, उसका सिंपल सा सिद्धांत है। क्या क्या सिद्धांत है, पहला जो कंसर्न है इसके अंदर चार्ट में वो ये है कि मार्केट में डायरेक्ट गैप अप ओपन होने के बाद हमारे पास इस चार्ट में कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में एक डाउन साइड का करेक्शन होना चाहिए ताकि मार्केट क्या करे, स्टॉप लॉस को क्रिएट करवाए। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसे ऊपर की तरफ जाने में क्या होता है ना कि मार्केट में 2 चीज़ होती है कि भाई कल 5% का गैप डाउन था, उस 5% के गैप डाउन को देखकर कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग वेलिंग का प्लान शुरू कर देते हैं ऐसी मार्केट को देख के। लेकिन मेरा अनुमान था कि मार्केट में एक बार पुट में पैसा बनना चाहिए कि मार्केट नीचे आएगा तो उसको स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करने हैं। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, इसने क्या किया, सीधा बायर्स को एंट्री दिया। तो अब हो सकता है कि बायर वगैरह को थोड़ा सा निकालने के लिए आए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये करेक्शन ज़्यादा करेगा। तो क्या करेगा, पहले ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो पीछे की पुट की पोजीशन है वो पुट की पोजीशन कटवाएगा। पुट वाले बैठे हुए हैं या पुट खरीद के गए हुए हैं 5% का गैप डाउन को देखकर कल, तो उन्होंने पोजीशन तो कैरी करी होगी। अब वो कैरी करने के चक्कर में क्या हुआ, क्योंकि मार्केट में जब ऊपर जा रहे हैं तो उनके पोजीशन अब कटने शुरू हो गए। जैसे पोजीशन कटेंगे बाकी बचे कॉल वाले, इनको भी मार्केट क्या करेगा, निकालेगा। तो मार्केट अपना काम यहाँ पे करेगा। हमको क्या करना है, बस ये वाला जो मुद्दा आएगा ना इसके अंदर अपने को काम करना है। तो इसके अंदर मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर यहाँ पे जब सेलिंग वगैरह करवाएगा उसके बाद मार्केट के अंदर कॉल साइड का कोई मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब वो मोमेंटम अभी मिलेगा 11 साढ़े 11 से पहले, या फिर वो मार्केट में लास्ट आवर में जाके फिर से रिकवरी आपको दिखाई देगी,
उसका कहना यहाँ पे अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो एक तो मेरे दिमाग में साइकोलॉजी ये चल रही है। दूसरा स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट भी बन ही रहा है भाई, पहली कैंडल के अंदर ये सारे कैंडल्स यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा मैंने निफ्टी के अंदर देखा कि ये वाली जो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये कैंडल बनी हुई है कि ये निफ्टी को नीचे ला सकता है ये कैंडल की वजह से। तो एक तो ये भी कंफर्मेशन है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दूसरे इंडेक्स में भी ब्रेकआउट वगैरह हो गया, ऐसे में कोई बाय वगैरह करेगा तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो पीछे के चार्ट की कहानी को अगर आप ना भी जोड़ो, आप करंट डे के चार्ट में आप बात कर लो, क्योंकि पीछे का चार्ट तो देखो बड़ा गैप अप के अंदर खत्म हो गया ना। अगर आप इस चार्ट में भी साइकोलॉजी लगाओगे तो सिंपल सी बात है कि भाई ऐसे बड़े गैप अप में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो केवल यहाँ पे बायर काम करेंगे, और यहाँ पे जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग बैठेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो आप सारी कहानी को छोड़कर केवल इसका 20% कहानी को भी समझ गए तो भी स्टॉप लॉस हंटिंग आप मार्केट के अंदर पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी कितना प्रीमियम आ चुका है, अब इस वाले चार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे जो कहानी हो रही है वो ये हो रही है, देखो मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे वी शेप रिकवरी वगैरह दिखा सकता है। अब देखो क्या होता है, कल मार्केट में जो ये जो मोमेंटम था ना, ये मोमेंटम आप लोग बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हो, बिल्कुल कैप्चर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इनकी पीछे की जो कहानी है वो नहीं समझ पाते। 5% मार्केट ने फॉल किया या गैप डाउन दिया, वर्ल्ड का मार्केट पूरा पैनिकनेस में है भाई। आपके लिए मेरे लिए नेगेटिव है, मार्केट में पोर्टफोलियो खाली हो रहे हैं, सबकी यहाँ पे पोजीशंस कट रही हैं, कई लोगों के लॉसेस हो रहे हैं। हमारे लोगों के तो ठीक है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह वाले होते हैं ना, वो इसी चीज में निगाह लगा के रखते हैं कि भाई जो 5% 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद 5% की गिरावट दिखाई देती है, ठीक है, कई बार तो सालों लग जाते हैं 5% गिरने में। ऐसी गिरावट के अंदर जब मार्केट को मौका मिलता है, ठीक है, मार्केट में जब मौका मिलता है तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ से अपनी पोजीशन बनाते हैं बॉटम में। वो पहले सेलिंग वगैरह और करवाएंगे, अपना सौदा वौदा निकलवाएंगे, पोर्टफोलियो वगैरह खाली होंगे। जब लोग अपना सौदा वौदा बेच देंगे उसके बाद उनके पास क्वांटिटी के लिए अवेलेबिलिटी हो जाती है, वो यहाँ पे फिर अपना पोजीशन बना के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो 5% के गैप डाउन में आपका ये क्या होता है, ये आप जो देखो, हम तो इंट्राडे प्लेयर है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा मौका होता है कि भाई 5% एक ही दिन में मार्केट ने गैप दे दिया, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या मिल सकती है इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में वो पैसा लगाए। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। वो क्या करेगा, यहाँ पे पैसा लगाएगा, अपना काम करके जाएगा। दूसरा, -5% के अंदर जब माइनस नेगेटिव में है तो यहाँ पे जो लोग पोजीशन बना के जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी रिकवरी के बाद भी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, उनको लगता है कि भाई 5% हुआ है, मार्केट में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, वर्ल्ड वार यहाँ पे छिड़ चुका है, युद्ध छिड़ चुका है, चाइना ने ताइवान पे गोली चला दी, ऐसे में वो पोजीशन छोड़ के नहीं जाते और मार्केट क्या करता है, गैप अप खोल के उन लोगों को यहाँ पे निकालता है। अब ये लोग निकलेंगे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे फिर अभी परेशान करेगा, परेशान करके फिर ये कॉल साइड में जाएगा। तो हमारा व्यू तो कॉल साइड में था, लेकिन फिर भी हम पुट साइड में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमें पता है मार्केट ऊपर जाने से पहले हमारा जो मोमेंटम है ना, ये 100 रुपये 95 रुपये 90 रुपये ये फ्री फंड के देके जाएगा। हमें बस उसका हिस्सेदारी बननी है, हमें उसका पार्टिसिपेंट बनना है। उसके लिए फिर आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किस लेवल पे मार्केट में काम कर सकते हो। अब ये वाली कैंडल थी, कैंडल की प्रिडिक्शन कि भाई ऐसी, सर ये कैंडल में ऐसा क्या है, देखो कैंडल तो यहाँ पे भी बनी है, कैंडल तो यहाँ पे भी बनी है, ठीक है, लेकिन ऐसी इस कैंडल में क्या था, बस यही पहचान होती है कि आप किस कैंडल को कैसे देखते हो। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ इस कैंडल को देख के, कि मैं इस कैंडल को देख के निफ्टी में तो श्योर हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, निफ्टी में श्योर, इसके अंदर श्योर नहीं हूं। तो मार्केट में क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखा स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट को देखा, बड़े गैप अप पे ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है वो देखा, मार्केट में बायर काम कर रहे हैं वो देखा, हमने ट्रेड बना दिया। और जब हमने ट्रेड बनाया तो मार्केट में क्या हुआ, अपने को मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है। अब इस मोमेंटम को लेके जाना है, यहीं पे भागना है, क्या करना है वो हमारे ऊपर है। तो आप देखो 95-96 रुपए के आसपास मोमेंटम आ चुका है, 830 की बाइंग थी और अभी मार्केट 928 के आसपास चल रहा है। तो 99 रुपीज़ तो मुझे अभी यहीं पे मिल रहे हैं। तो जो ट्रेड में कॉल साइड में मैं पैसा बनाता वो तो मेरे को यहीं पे मिल गया। तो मैं क्या करूं, मार्केट में लेके निकल जाऊं, बैठूं या क्या करूं, तो वो देखो थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट में 485 पहले 500 का नंबर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो एक बार मार्केट पहले ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आया। तो मेरे ख्याल से तो 500 का नंबर ब्रेकडाउन करना चाहिए, लेकिन 500 का नंबर है कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे ये है 500 का नंबर। तो ये एक परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे है 500, ये मार्क क्यों नहीं होता रियली। देखो जी, ये ब्रेकडाउन हो जाए तो हमारा ज्यादा फायदा है, तो इस ट्रेड का फायदा भी बनेगा ना। ठीक है, वेट करेंगे, अभी तो वेट करेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। मार्केट ने अब यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है नीचे की साइड, तो ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। थोड़ा बहुत ये चाल चलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैप करेगा, लोगों की साइकोलॉजी चेंज होगी। उतने में जब सबको समझ में आएगा तब तक हमारा काम क्या हो चुका होगा। कल का जैसे मार्केट था, अब यहाँ से भाई घूमता हुआ दिख तो रहा है, इसने ब्रेकडाउन किया और ये घूम रहा है, तो ये घूम भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निफ्टी ने भी 500 का नंबर ब्रेकडाउन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी ने 500 का नंबर ब्रेकडाउन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके पास भी 500 का नंबर है, इसने डे लो का ब्रेकडाउन किया, इसके पास भी डे लो का नंबर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है चार्ट के अंदर,
जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मान लीजिए इसने डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड तो आप बहुत आसानी से पकड़ लोगे। अब होता क्या है, ये ऊपर से चल के यहाँ तक आया और ये तो यहीं पे तैर रहा था, तो इसके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने डे लो को ब्रेक करना। ये डे लो को ब्रेक कर देगा बहुत ईजी तरीके से। अब ऐसे में कंफ्यूजन क्या हो जाती है मार्केट में कि भाई एक इंडेक्स ने डे लो का ब्रेक डाउन कर दिया, इसी इंडेक्स ने 500 का जो नंबर यहाँ पे जो 500 का नंबर जा रहा है, ये 500 का नंबर ब्रेक डाउन कर दिया। अब दूसरे इंडेक्स में डे लो जो है वो दूर है और 500 का नंबर मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इसने पहले ही एक बार ब्रेक डाउन किया हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। इसने 500 का नंबर यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इसने अभी फर्स्ट टाइम किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि भाई ये पता नहीं 500 का नंबर ब्रेक डाउन करेगा, ये डे लो का ब्रेक डाउन करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ अब यहाँ पे देखिए, वैसे मेरे हिसाब से मार्केट को ये नंबर ब्रेक डाउन करना चाहिए और निफ्टी को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए। सेलर को कुछ तो दिखे ना भाई ट्रेड करने के लिए। अब सेलर यहाँ पे काम तो कर लेगा, लेकिन सेलर को अगर यहाँ पे काम करना होगा तो मार्केट को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना बना के कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे नेगेटिव हो सकता है, कहीं पे पोजीशन आए, पैनिकनेस दिखाए। सेलर को जब तक पैनिकनेस नहीं दिखेगी मार्केट कैसे वहां से रिकवर कर जाएगा। तो बात यहाँ पे ये होती है कि भाई अगर किसी ने कोई सेलिंग वगैरह किया, जैसे कि बाइंग साइड का मोमेंटम है, बाइंग साइड में मार्केट यहीं से क्यों घूमा, हमने यहीं पे क्यों ट्रेड बनाया। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 50,800 का नंबर अपने को दिख रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे घूम रहा है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई बायर को इतना प्रॉफिट ना हो जाए कि वो निकल जाए। तो यहाँ पे जो बाइंग वगैरह मैंने आपको क्या बोला, बाइंग की कैंडल यहाँ पे मार्केट ने छोड़ा हुआ है, तो बायर को इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि मार्केट पलटी ना मार पाए। तो बायर को प्रॉफिट हुआ नहीं, मार्केट पलटी मार गया। अब पलटी मारने के बाद अगर कोई सेलर वगैरह मार्केट में आना चाहे तो कैसे आएगा। चलो भैया अपन निकल जाते हैं, क्योंकि 105 रुपए 104 रुपए मार्केट ने देखो मोमेंटम तो बहुत अच्छा दिखाया, हम कैप्चर नहीं कर पाए, बातें मारते रह गए ना। 958 का मार्केट ने हाई लगाया है, 127 रुपए हाथ से निकल गए अपने। 100 रुपए तो कम से कम लेके जाए, ठीक है। 100 प्लस पॉइंट जो है ना हमको इस बारे ट्रेड के अंदर मिल चुका है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 100 प्लस पॉइंट का जो मोमेंटम है वो कैप्चर करके अपना काम कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई जो बायर है, ये जो बायर है इनको इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कि मार्केट घूम ना पाए। तो मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को घुमा तो दिया। अब एक बात सोचिए, मार्केट के अंदर गैप है, ठीक है, कितने पॉइंट का गैप है, 500 पॉइंट का मार्केट में गैप है। कल कितने पॉइंट का गैप डाउन था, -5% था टोटल इंडेक्स का, यानी कोई इंडेक्स है तो उसका 5% कम से कम मार्केट ने फॉल किया। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 2400 पॉइंट का गैप डाउन दिया, इस वाले इंडेक्स ने लगभग यहाँ पे 1100-1200 पॉइंट का गैप डाउन दिया। ऐसी कंडीशन में ट्रेडर के माइंड में एक ही बात रहती है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट में रिकवरी नहीं होगी, मार्केट गिरेगा, मार्केट रिकवर नहीं करेगा। वही चीज मार्केट यहाँ पे सिनेरियो बना रहा है कि भाई मैं आपके लिए पूरा सिनेरियो तैयार कर चुका हूँ, अब मार्केट गिरेगा, आप काम कर लो। अब डिपेंड ये करता है आपकी एंट्री कहाँ पे होगी। अब आपको कॉल्स जैसे पुट साइड में मैंने यहाँ पे तो काम कर लिया, क्यों कर लिया, उसके पीछे का मैंने आपको रीजन बताया कि पुट में भी पैसा बनेगा। मार्केट के पास ऊपर एसएल नहीं है, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो वो पैसा बना के देगा। तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वेट करते हैं, थोड़ा सा लो वगैरह का ब्रेकडाउन वगैरह कहीं पे करता है तो हमारे कॉल साइड का ट्रेड पेंडिंग है, वो ट्रेड हम करेंगे। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। मैं फिर आगे का चीज़ें आपको अपडेट करता हूँ। अब यहाँ पे कॉल का जो है ना माजरा ये है कि यार यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड छूट सकता है, लेकिन छूट जाए तो छूट जाए। मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकता जहाँ पे मुझे बहुत इजी ट्रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बहुत इजी ट्रेड है, कैंडल्स भी बनी, कई बार इजी ट्रेड चल जाते हैं, बहुत बेहतरीन चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कई बार से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल मैक्सिमम चीज़ें जो टाइम चलती हैं। यहाँ पे पैटर्न तो बना हुआ था यार, कैंडल का पैटर्न तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन कैंडल का पैटर्न जिस हिसाब से बना है, लोकेशन भी इसकी ठीक ठाक है। यहाँ पे ट्रेड मुझे करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे लोकेशन में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि इस जगह पे मुझे बहुत ईजी सेटअप लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जो ट्रेड है ना, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लेके पैसा बना सकता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ट्रेड लेके पैसा जो है कॉल साइड के अंदर बना सकता है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। या तो मार्केट में अब ये वाली जो रैली हुई है ना, ये या तो देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इजी ट्रेड का सेटअप है, या फिर मार्केट मुझे इस जो ये रैली हुई है ना, या तो ये प्रूव करे कि ये रैली सस्टेन कर पाएगी। अगर ये प्रूव हो गया कि रैली सस्टेन कर पाएगी, तब तो मैं कॉल साइड में एंट्री बनाऊंगा वापस नीचे आने के बाद। लेकिन ये पहले प्रूव होना चाहिए कि रैली जो हुई है ना ये सस्टेनेबल है, तब जाके मैं यहाँ पे काम करूंगा। अदरवाइज देखो ट्रेड छूट जाएगा तो छूट जाए, मेरी वजह से छूट जाए, क्योंकि अपने को देखो 100 रुपीज़ का मोमेंटम तो हमने वैसे भी कैप्चर कर लिया मजे मजे में। जो इस बात की हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि अपने को पुट साइड में एक पैसा बनेगा, हमने काम कर लिया। किसके थ्योरी पे काम किया, स्टॉप लॉस के बेसिस पे कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है।
ना अब यहाँ पे मैं काम तो करना चाहता हूँ कि कॉल के अंदर, अब दिक्कत ये है कि बहुत इजी ट्रेड है तो यहाँ पे काम होगा नहीं, तो मार्केट में एक बार प्रूव होने देते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम यहाँ पे कोई काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नीचे 200 का नंबर है, तो अब नियर बाई 200 के पास अगर जाता है तो उससे पहले देखते हैं कि मार्केट रुकेगा, तो देखते हैं, नहीं तो फिर देखिए क्या जो भी ट्रेड मिलता है नहीं मिलता बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो फाइनली मार्केट ऐसी जगह पे ट्रेड मैं कॉल साइड का ले तो रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, जैसा कि क्योंकि 200 का नंबर पास में तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मुझे लेकिन थोड़ा सा जल्दी काम करना है, तो 50,200 की कॉल में मैंने यहाँ पे एंट्री अपना बना लिया। तो ठीक है, प्राइस भी अपने को ठीक ठाक मिल गए हैं। अब इसका फाइनल रिजल्ट जो होता है ना वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो एक बार वेट करिए, देखते हैं कि इसमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस मिलता है हमें। देखो जी मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास आ गया, तो ये वाला ट्रेड हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा ना जाए और पहले वाले ट्रेड को हम बचा पाएँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि अपने को 40, 50, 50, 60 रुपये से ज़्यादा ना देना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, 50, 56 रुपये के आसपास मेरा गया हुआ है। तो फाइनल ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं बाकी किसी और सेशन के अंदर।